जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपन एमसीक्यूज प्रश्न कर रहे थे। आज हमारी ये 4वीं क्लास है। संभवतः आज अपन जितने भी जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज अपनी क्लास में ख़त्म कर देंगे। 3 दिन से अपनी ये क्लास चल रही है, जिसमें हमने चौहान वंश के बारे में बारीकी से पढ़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से करवाया है और बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्यात्मक साथ आपको यहाँ से करवाया है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे आने वाले एग्जामों में। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं ताकि अपन क्लास को शुरू कर पाएं। ठीक है जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। बिल्कुल, सांवरिया सेठ की जय, सांवरिया सेठ की जय। चलेगा, आज अपन शुरुआत करेंगे अपना राजस्थान में और चौहान वंश है वो कई खेवे देगा। आज की खेवे कितने बार आज कुछ कहेगा है, क्योंकि 45 प्रश्न अपन ने कर चुके थे और 45 से बाद में अपने को आज पढ़ना है। 74 क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन अपने को करना है। ये प्रश्न तो अपन ने कर चुके थे। चलिए, आज अपने को देखना है 46वां प्रश्न। ये प्रश्न है आपके सामने। राजपूतों के अग्निवंशीय मत के प्रतिपादक का प्रथम सूत्रपात किस ग्रंथ में हुआ है? आपको बताना है कि राजपूतों के अग्निवंशीय मत के प्रतिपादन का प्रथम सूत्रपात किस ग्रंथ में हुआ है? बांकीदास की ख्याल में हुआ है, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में हुआ है, या फिर पृथ्वीराज रासों में है, या फिर अपनी दयालदासरी ख्यात में है? इसके बारे में बताना है। ज्योति जय श्री कृष्णा, ज्योति जय श्री कृष्णा। चलिए, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहले हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए चौहानों का जो अग्निकुंड मत दिया है, चौहानों का अग्निकुंड का मत, ये मत किसमें मिलता है? तो याद रखना, ये पृथ्वीराज रासों में मिलता है। पृथ्वीराज रासो। अब ये पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना, इसके जो लेखक हैं वो लेखक हो जाएंगे अपने चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे? दरबारी थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे। तृतीय के दरबारी। बात करें अपन पृथ्वीराज की तो आपको पता है इनको उपाधि कौन सी थी? तो दल पुंगल के नाम से जानते थे। दल पुंगल, राय पिथोरा, क्या कहते हैं इन्हें? राय पिथोरा। दल पुंगल राय पिथोरा के नाम से जानते हैं। इनके पापा का नाम सोमेश्वर था, इनकी मम्मी का नाम कर्पूरी देवी था, और इनकी पत्नी तो आप जानते हो संयोगिता वगैरह इंपॉर्टेंट। 46वां सी आंसर है चंद्रकांत चंद्रबरदाई जी। बिल्कुल, यहां पर आंसर हो जाएगा अपना पहला आंसर। दूसरा आंसर आपका कंप्लीट, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, अब सॉरी 1192 में किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके मध्य लड़ा गया है? तो आपको पता होगा, हम बात करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का युद्ध, ये जो तराइन का युद्ध हुआ है, इस युद्ध की जानकारी एक तो मिलती है 1191। ये प्रथम युद्ध है। कौन सा युद्ध है? प्रथम युद्ध है। और ये हुआ कहां था? याद रखना, करनाल, करनाल हरियाणा के अंदर हुआ है। यहां पर एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है तराइन का मैदान। ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मध्य, याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय और आपके मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी।
हुआ क्या था, इसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है, पृथ्वीराज जीत जाता है। फिर एक युद्ध होता है जिसका नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ये किसके मध्य होता है, तो ये मध्य हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी विजय होता है और पृथ्वीराज की हार हो जाती है। इसे बंदी बनाकर कहाँ ले जाया जाता है, गजनी। इनकी आंखें फोड़ दी जाती है और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है, याद रखना, गजनी में छतरी बनी हुई है इनकी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, किसके मध्य लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया है। अकबर और हेमू के मध्य तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है, तो ये हुआ था 1556 के अंदर, 1556 में हुआ। सर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 में। किनके मध्य हुआ है, तो यहां पर याद रखना, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर इसमें जीतता है और इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बात ध्यान रखियो। हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ऐसा जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में होती है, रणभूमि में होती है, वो इब्राहिम लोदी। पानीपत का तीसरा युद्ध भी होता है, वो हुआ था अपना 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था 1761 में। अहमद शाह था इस समय, कौन था, अहमद शाह। और यहां पर कौन था, तो याद रखना, पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पेशवा बालाजी बाजीराव और आपके अहमद शाह के मध्य हुआ था। पेशवा बालाजी बाजीराव हम नाना साहब को ही जानते हैं, तो ये मराठे वर्सेस आपके मुगल जो शासक था उसका नाम था अहमद शाह। तीसरा युद्ध हुआ है, तो ये पानीपत के तीनों युद्ध हो गए। राणा सांगा और बाबर के मध्य तो याद रखना है, एक तो बयाना का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। ये बयाना का युद्ध हुआ है, याद रखना, 16 फरवरी 1527 को। फिर एक युद्ध होता है इनके बीच में, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो दो युद्ध होते हैं। हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य तो 1301 में रणथंबोर का युद्ध हुआ था। रणथंबोर का क्या हुआ था, युद्ध। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, यहां पर आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है आपके सामने, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए, इनके बारे में आपको बताना है। तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सोमेश्वर चौहान, राणा हमीर। यहां पर आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना, सूफी संत की हम बात करते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये वैसे कहां से आए थे, ये ईरान। याद रखना किसके साथ आए थे, ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ आए और कहां पर बस गए थे, ये बसे थे अपने, याद रखना, अजमेर के अंदर। अजमेर में आकर ये रहने लग गए थे। अजमेर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जहां पर इनकी दरगाह बनी हुई है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को याद रखना मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराणा प्रताप को आप सब जानते हो। सोमेश्वर ये पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी है। सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय के पिता है, याद रखना है। राणा हमीर की हम बात करें तो राणा हमीर सिसोदिया वंश का, सिसोदिया शाखा का संस्थापक है, याद रखना। 1326 में इसने स्थापना करी, 1326, याद रखियो। इनके बाद चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो प्रश्न हो जाएगा आपका, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था,
राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य आपका अलवर, उदयपुर, शाकंभरी, जोधपुर। अलवर के अंदर तो वैसे जाट थे, भरतपुर और अलवर में जाट रियासत है, जाट रियासत है, तो चौहान है ही नहीं है। उदयपुर में गोइल वंश था, आप सबको पता है। शाकंभरी यहां पर चौहान वंश था, प्रारंभिक चौहान, प्रारंभिक चौहान। शाकंभरी याद रखना। सपालदक्ष हम बात करते हैं, सपालदक्ष सांबर के चौहान पढ़ते हैं, सांबर के चौहान। सांबर के चौहान में हम यहां पर बात करते हैं, इनका प्राचीन जो स्थान था वो था सपाद लक्ष, सपाद लक्ष। इसकी बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी याद रखनी है अपने को, इनकी राजधानी थी अहिर छत्रपुर, अहिर छत्रपुर, और इनकी राजधानी थी सपाल शाकंबर, शाकंबर, या इसे कहते हैं अपन सांबर, याद रखना है। यहां का संस्थापक कौन हो जाएगा, जिसने 551 ईस्वी में स्थापना करी थी, 551 ईस्वी में, उसका नाम है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाकंभरी के चौहान। जोधपुर में तो राठौड़ वंश हुए हैं, कौन सा वंश हुआ है, राठौड़। इन राठौड़ों का जो संस्थापक है वो हो जाएगा अपना राव सिंहा, संस्थापक है राव सिंहा। ये बात आपको याद रखनी है। तो आंसर हो गया शाकंभरी यहां पर, ठीक है जी। चलिए बात करते अढ़ाई दिन के झोपड़े के, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में आपको प्रश्न का आंसर देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा हम बात करते हैं अजमेर के अंदर, अजमेर में विग्रहराज फोर्थ ने, विग्रहराज फोर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई, विग्रहराज फोर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई, संस्कृत पाठशाला बनवाई, पाठशाला का निर्माण करवाया था। इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके, इसको तुड़वा के कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया, झोपड़ा बनाया। इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण याद रखना 2.5 दिन में हुआ था। और एक यहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे कहा जाता है। इसी 2.5 दिन के झोपड़े पर आपको पता है अपने हेरी केली जो नाटक है उसकी कुछ पंक्तियां लिखी हुई, हेरी केली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपके सामने प्रश्न है अढ़ाई दिन के झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश, अभी मैंने आपको बताया था कि किसके अंश लगे हुए यहां पर, तो अभी आपको बताइए हेरी केली नाटक के यहां पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई, हेरी केली नाटक की यहां पर क्या लिखी हुई, पंक्तियां लिखी हुई। आगे बात करें सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, अहिर छत्रपुर सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो यहां पर अहिर छत्रपुर राइट हो जाएगा। अहिर छत्रपुर अभी वर्तमान में नाम किसका है, तो नागौर का है, याद रखना है। बाकी अजमेर में तो आपको पता है अजय राज ने स्थापना करी है, अजय राज ने 113 के अंदर अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करी, चौहान वंश की क्या करी है, स्थापना करी थी, आपने को पता है। बीकानेर की बात करते हैं तो 1465 में राव बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना करी, राठौड़ वंश की स्थापना की है, यह बात आपको याद रखना है।
इसके बाद इन्होंने बीकानेर नगर बसाया था। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में की है। 1488 ईस्वी में की है, याद रखना। जयपुर तो आप सब जानते हो, जयपुर की स्थापना किसने की है? तो सवाई जय सिंह ने करी। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर बसाया था, आपको पता ही है। नेक्स्ट आंसर हो गया अपना अहिर छत्रपुर नागौर है। निम्न में से किस चौहान राजा ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण कराया जो गढ़ बीटलो या तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? गढ़ बीटली या तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, पंजाब शाह का उर्स लगता है, हैरी केली की पंक्तियां लिखी हुई है। ठीक, चंद्रकांत सही बता रहा है। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस चौहान शासक ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण कराया जो गढ़ बीटली पहाड़ी या तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? वासुदेव ने कराया, अजय राज ने, अरुणराज ने या पृथ्वीराज तृतीय ने? वासुदेव ये तो सांबर के चौहानों का संस्थापक है। सांबर के चौहानों का क्या है? संस्थापक है। अभी जस्ट मैंने बताया था चौहानों का संस्थापक है, तो इसने तो बनाया ही नहीं है। ठीक साहब। अजय राज 1113 ईस्वी में, याद रखना 13 ईस्वी में अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया कौन सी पहाड़ी पर? तो गढ़ बीटली पहाड़ी, गढ़ बीटली पहाड़ी। इसी का आगे चलकर नाम परिवर्तन कर दिया था। नाम परिवर्तन, ये नाम परिवर्तन करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, सिसोदिया। इसकी पत्नी थी ताराबाई, इन ताराबाई के नाम पर रखा है। इनको कहते हैं उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। याद रखना है इनकी जो छतरी बनी हुई है वो छतरी बनी हुई कुंभलगढ़ में। छतरी 12 खंभों की है और ये है कहाँ पर खंभों की? तो ये है कुंभलगढ़ में। इनको जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया था जो इनके बहनों ही थे और इनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा वो है अजय राज। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 1900 निम्न में से कौन सी उपाधि अर्णोराज ने धारण की थी? निम्न में से कौन सी उपाधि अर्णोराज ने धारण करी है, इसके बारे में आपको प्रश्न बताना है। निम्न में से कौन सी उपाधि अर्णोराज ने धारण करी है? महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, कौन सी उपाधि धारण करी है ये बताना है। चलिए इसमें हम बात करें तो महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, उपयुक्त सभी उपाधियां इन्होंने धारण करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा अर्णोराज। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया है। हम बात करते हैं पुष्कर की। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित, ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना किसने करी है? मूर्ति की स्थापना ये करी थी शंकराचार्य ने। किसने करी है? उनका नाम है शंकराचार्य, याद रखना है। पुष्कर झील की आकृति की बात आती है। आकृति कौन सी है पुष्कर झील की? तो इसकी आकृति है धनुषाकार, धनुषाकार। यह एक कालडेरा झील है, कालडेरा झील है। ऐसी झील जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ हो उसे अपन कालडेरा कहते हैं, याद रखना है। योगेश्वर धाकड़, ये हाई फाई कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो किनके थे दरबारी कवि? विग्रहराज फोर्थ के, अर्णोराज के, कान्नड़ देव के या हमीर देव के?
तो अर्णोराज के तो थे नहीं है, अर्णोराज के नहीं थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के थे ये, याद रखना, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से जानते हैं? उन्हें परम भट्टारक कहते हैं, राय पिथोरा कहते हैं, कवि बांधव कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं? परम भट्टारक और परमेश्वर, ये दोनों उपाधि तो अभी मैंने आपको बताई थी। और राय पिथोरा ये तो अपने पृथ्वीराज तृतीय की है, पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है। कवि बांधव ये जो है विग्रहराज फोर्थ की, विग्रहराज फोर्थ की उपाधि है, याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा कवि बांधव, कवि बांधव के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान के कारण प्रसिद्ध आला एवं उदल किस शासक के सेनापति थे? जैसा कि पूर्व में सर ने आपको बताया था, पृथ्वीराज तृतीय, परमार्दी देव चंदेल, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी है। तो याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय के तो सेनापति की हम बात करें तो इनका सेनापति था भुवनमल था, भुवनमल। परमार्दी देव चंदेल के आला और उदल थे, आला व उदल थे। ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, याद रखना। खुद तारीफ करी थी पृथ्वीराज चौहान ने तो परमार्दी देव चंदेल के, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी बेकार आदमी। आगे बात करते हैं, किस शासक के शासनकाल को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है? किस शासक के शासनकाल को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज, अजयराज या अर्णोराज? कौन सा शासक हो जाएगा? तो इसमें याद रखना है अर्णो अपने विग्रहराज फोर्थ यानी बिसल देव को माना जाता है। बिसल देव यानी इसने बिसलपुर बांध बनवाया था इन्होंने, याद रखना है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो ये है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया है? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया है? तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। तराइन के प्रथम युद्ध में, इसमें तो पृथ्वीराज की विजय हुई थी, पृथ्वीराज की विजय हुई है। ये प्रथम युद्ध है, ये हुआ था अपने 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 में। पृथ्वीराज की इसमें हार हुई थी, पृथ्वीराज की इसमें हार हुई है। इसमें मोहम्मद गौरी जीता था, मोहम्मद गौरी की विजय हुई है। पानीपत के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, यहाँ पर द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध तो याद रखना 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर विजय होता है और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना की है, मुगल वंश की स्थापना करी है बाबर ने, याद रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये तो आपको पता है, हेमो वर्सेस अकबर के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा है? तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया है, याद रखिए। आंसर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति पृथ्वीराज चौहान के अनुसार कैसे हुई है? पृथ्वीराज रासों के अनुसार अग्निकुंड से हुई है, सूर्य से हुई, चंद्रमा से हुई, आकाश से हुई, तो अग्निकुंड से हुई, याद रखना। कितने निकले? 4 योद्धाओं को निकाला था, 4 योद्धा। इनमें याद रखना PPCC परमार के बाद कौन सा हो जाएगा? प्रतिहार। सी से हो जाता है चालुक्य और सी से हो जाता है चौहान। ये निकले थे। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ से निकाला है, गुरु वशिष्ठ, याद रखना। माउंट आबू पर ये यज्ञ करके इनको निकाला था, ये जानकारी पृथ्वीराज रासों में मिलती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन किसे नियुक्त किया है? प्रशासन किस सेनापति को नियुक्त किया था? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक को देखकर ये वापस चला गया था,
मोहम्मद गौरी नहीं है, पृथ्वीराज चौहान नहीं, इनमें से कोई नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की पदवी क्या है? पृथ्वीराज चौहान की पदवी है दलपुंगल, दलपुंगल, और इनकी है राय पिथोरा, राय पिथोरा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजगुरु, हालगुरु, हिंदूपथ, ये दोनों तो कुंभा की है, कुंभा की। हिंदूपथ के नाम से किसे जानते हैं? तो हिंदूपथ के नाम से तो याद रखना सांगा को जानते हैं, सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई। कौन हो जाएगा? चंद्रबरदाई राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथोरा के नाम से प्रसिद्ध, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, राय पिथोरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करें आगे, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कितनी बार बता दिया है चौहान वंश का संस्थापक? तो चौहान वंश के संस्थापक की बात करें, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में इन्होंने स्थापना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता है? कौन सा एक स्रोत है जो जानकारी नहीं देता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख, घटियाला अभिलेख। ये घटियाला अभिलेख नहीं देता है, याद रखना है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, प्रतिहारों की। बाकी बिजोलिया में मिलती है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है। तो राइट आंसर घटियाला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, सही बात है। विग्रह राज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण, नहीं, तारागढ़ का निर्माण अजय राज ने करवाया था, अजय राज ने करवाया था 1113 में, याद रखना। तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। बाकी हरिश्चंद्रपुर नागौर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, पृथ्वीराज चौहान वंश का अंतिम शासक था, सही बात, लेकिन दूसरा गलत है, तारागढ़ इसने नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के दरबार में चंद्रबरदाई, विश्वगुरु और विश्व पृथ्वी भट्ट, जयानक भट्ट, वागीश्वर जैसे विद्वान थे? तो चंद्रबरदाई का नाम आते से ही पृथ्वीराज तृतीय माइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? अभी मैंने आपको बताया था 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस समय मुगलों की क्या हुई है? मुगल वंश की स्थापना हुई, याद रखना, मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज के 1177 ईस्वी में शासन संभालने के बाद प्रथम सैनिक अभियान कहां पर किया है? यानी इन्होंने प्रथम बार अपना अभियान कन्नौज के गेड़वाल शासक जयसन के खिलाफ पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के साथ किया है इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का वर्तमान मैदान वर्तमान में कहां पर है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, करनाल हरियाणा के अंदर है, करनाल हरियाणा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है आपके सामने, मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? मोहम्मद गोरी कहां का था? तो याद रखना ये ईरान से था, याद रखना है। पहला प्रश्न पहला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को छांटी। चंद्रबरदाई ने चौहान वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत व गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ कुंड से बताई, राइट है। चौहान वंश की एक शाखा ने 7वीं शताब्दी शाकंभरी में अपना राज्य स्थापित किया, राइट है। पृथ्वीराज चौहान की तराइन के प्रथम युद्ध में हार हुई, ये गलत है। यहां पर हार नहीं हुई, यहां पर विजय हुई थी। हार तो इसकी दूसरे युद्ध में हुई थी। चौहान, ये गलत है, चौहान जांगल देश के निवासी थे, इनकी राजधानी हरिश्चंद्रपुर, सही है। तो इसमें ये वाला जो है अपना आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी सब आंसर, ये आंसर वैसे ऑप्शन में गलत है क्योंकि हार नहीं हुई थी, विजय हुई थी, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार आंसर राइट है।
तो आज की अपनी क्लास अपन यहीं पर हो जाती है अपनी समाप्त। जल्दी से मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए, क्योंकि आप लोगों को क्या है, भागने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती, आते नहीं हो उससे पहले भाग जाते हो, तो फिर इच्छाएं नहीं होती क्वेश्चंस को डिटेल से समझाने की। तो अच्छा है आपको जल्दी से करवा दिया है, ठीक है जी। और अब संभवतः कोशिश रहेगी कि बड़ी क्लासों को हम रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, उसके पीछे रीजन है, ठीक है जी। तो देखते हैं कल क्लासें आती है या नहीं आती हैं, आएगी तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ज्योति शर्मा, नाइस सेशन सर।